हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड एट द पॉइंट पी 1 1 3 इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड रन नॉर्मल टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 11 थ्रू द पॉइंट पी, है ना। इस पॉइंट से पास हो रहा है वो नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन AKTU में BAS 103 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है हमेशा जिसका भी निकाला जाएगा वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा फाई, ठीक है। और होगा किस डायरेक्शन में निकालना है, ए वेक्टर, है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा जब भी निकालना होगा तो हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई जिसका भी निकालेंगे वो क्वांटिटी स्केलर होनी चाहिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या फार्मूला होता है, ग्रेड फाई डॉट ए कैप। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट करा दो तो ये क्वांटिटी हमारी डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाएगी, ठीक है। और किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पर ये सारी वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कह रहे थे, एक पॉइंट दिया था कि उस पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और किस डायरेक्शन में निकालना है। डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं दिया है, ये कह दिया है कि सरफेस पर, इस सरफेस पर जो नॉर्मल है वो भी किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। इस सरफेस के जो नॉर्मल होगा पी पॉइंट पर उस डायरेक्शन में निकालना है। और किसका निकालना है, वो स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया ही है ना। तो फाई की जगह यहाँ एफ दिया है। तो हम लोग पहले क्या करें, एफ दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हम ग्रेड एफ निकाल लेते हैं, जो कि फाई की जगह यहाँ पर एफ दिया है। तो ग्रेड एफ इक्वल टू डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ, है ना। इसको ग्रेड एफ या ग्रेडियंट ऑफ एफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो एफ दिया है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, वाई जेड। सो वाई जेड आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू एक्स जेड। तो जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई के कैप, ठीक है। तो ग्रेड फाई किस पॉइंट पे निकालो, 1 1 3 पर, एट पॉइंट पी 1 1 3 पर। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 रख लो। तो ये हो गया वाई जेड मतलब 3 आई कैप, और एक्स जेड का मतलब 3 जे कैप प्लस एक्स वाई का मतलब 1 × 1 के कैप हो गया। तो ग्रेड फाई निकल आया, है ना। ये ग्रेड फाई निकल आया। अब जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कराएंगे इसी को। तो किस डायरेक्शन में निकालना है, डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि इस पर कोई नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल है, वो भी पी पॉइंट पर इस पर एक नॉर्मल। देखिए पी पॉइंट इस पर है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा तो है। 1 1 और 3 स्क्वायर 9 मतलब 11 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस पर है। तो इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर एक पॉइंट है, ये स्फीयर की क्वेश्चन है। इस स्फीयर पर एक पॉइंट ये है P1 1 3, इस पर हमें नॉर्मल निकालना है, ठीक है। नॉर्मल की डायरेक्शन निकालने, तो उसी डायरेक्शन के अलोंग आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो नॉर्मल निकालने का तरीका क्या होता है कि इसका हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं और राइट साइड 0 बना के इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, उसको फाई मान लेंगे। फिर ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई ए, ये एन कैप की वैल्यू होती है। एन कैप क्या होती है, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। तो फाई क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 11। तो ग्रेड फाई क्या हुआ, आई कैप इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x प्लस जे कैप इंटू वाई के रिस्पेक्ट में 2y प्लस के कैप इंटू जेड के रिस्पेक्ट में 2z आ जाएगा, ठीक है। किस पॉइंट पर निकालना है, 1 1 3 पर। तो 1 1 3 वैल्यू रख लीजिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 रख लीजिए इसमें। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप हो गया। एन कैप की वैल्यू इसी पॉइंट पे निकालना है 1 1 3 पर। तो एन कैप होता है ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ये हमेशा नॉर्मल कभी भी निकालना हो किसी सरफेस का तो आप उसका एक साइड 0 करके उसको फाई मान लो, फिर ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, ये हमेशा नॉर्मल देगा उस सरफेस पर। तो इस पॉइंट पी पर निकालना है। तो पी पॉइंट पर आपका ग्रेड फाई ये आया था, तो ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, इसी का मॉडुलस ले लो। तो ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 36।
तो कितना हो गया, 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी 4 कॉमन ले लो, या ये हो गया आपका 44, 44 का मतलब 4 इंटू 11, तो 4 का तो 2 आ गया, अंडर रूट 11, 2 से 2 कैंसिल, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट 11। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन मिल गई। यहाँ सीधा सीधा डायरेक्शन नहीं दिए हैं, और डायरेक्शन सीधा देंगे भी नहीं, थोड़ा इधर उधर कुछ घुमाएंगे डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए कैप। जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कराएंगे। यहाँ पर हमने जनरल फार्मूला लिखा कि किस डायरेक्शन में निकालना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। आप क्वेश्चन में कहा है कि एक सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में निकालना है, मतलब एन कैप की डायरेक्शन में निकालना है, तो एन कैप से हम इसको डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो ग्रेड रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू ग्रेड एफ किस डॉट एन कैप किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 113। तो ग्रेड फाई की वैल्यू रखिए 113 पॉइंट पर, तो ग्रेड फाई की वैल्यू 113 पॉइंट पर ये आई है, तो ये आपने वैल्यू रख लिया कि कितनी आई है, ग्रेड फाई की वैल्यू देखिए, ग्रेड एफ की वैल्यू है ना, ग्रेड एफ की वैल्यू 113 पर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू ये आई है, डॉट प्रोडक्ट करा लो, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 3 आ गया अपान अंडर रूट 11, तो 9 अपान अंडर रूट 11, ये आंसर हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, इस पर लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।